नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं सभी? तो सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो ध्रुव, हाय रमेश, हेलो देव। क्या हाल चाल भाई? सभी लोग जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है, जिस भी स्टूडेंट ने मिस कर दिया, जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा, वो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस जरूर देगा। तो फटाफट से सभी लोग आ जाएं। और गाइज आज मेरे साथ यहाँ पर हमारी क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, साइंस की मैम भी हैं, और साथ में हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सर गौरव सर भी हैं। तो मैं दोनों को बुलाना चाहूँगा कि प्लीज़ वेलकम एंड हेलो मैम। हेलो हेलो। सर। हेलो सर, प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। तो सर, आज का जो सेशन होने वाला है, जिसमें हमने लिखा हुआ है दैट मेगा लॉन्च। अब ये जो मेगा लॉन्च है, ये कैसे होगा, और इसका जो एक थॉट प्रोसेस था, जो अभी हम बैक स्टेज शेयर कर रहे थे, वो क्या होने वाला है? सर जी। ऐसे तो हम लोग अपने नोट्स में टीचिंग क्वालिटी के अंदर हर एक एग्जाम के बाद इंप्रूव कर रहे होते हैं एग्जाम बाय एग्जाम, क्योंकि समय की डिमांड है, एग्जाम की डिमांड है। जैसे कि अभी आपने देखा एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हो, चाहे आज आपका एचपीसीएल का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 हो, चाहे आपका डीआरडीओ सेप्टम सीबीटी 1 हो, सभी में कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस देखने को मिला होगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को पहले नहीं पढ़ाते थे, हम उस चीज़ों को कंटेंट वाइज में हम पहले भी पढ़ाते थे, उस लेवल पे पढ़ाते थे। जो अब ये क्या है कि अब एग्जामिनेशंस में उसी लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या अब चेंजेस एग्जाम ऑन लेके आएगा, ताकि जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम को कंप्लीट करने का, आपको एक सीट कंफर्म करने को, उसको मीट करना है। ठीक है ना? उन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। मैम, जो इस समय करंट अफेयर्स आ रहा है, जीके बिल्कुल सर। जीएस आ रहा है, मतलब अगर हम एसएससी जेई के बारे में भी बात करें, तो उसमें से 50 नंबर वो बिल्कुल। आपके हाथ में बिल्कुल है सर। ना? तो इसमें जो जीके जीएस और जितनी भी नई चीजें आ रही हैं, अगर देखा जाए तो पीवाईक्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब प्रीवियस ईयर बिल्कुल से सर। कुछ भी नहीं पूछा प्रीवियस जा ईयर रहा। से अब कुछ आ बिल्कुल। ही नहीं रहा है। हाँ। सो जो हमारी यहाँ पे जो हम करने वाले हैं इस सेशन में, जो आपके बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है जीएस सेक्शन। जीएस में हम सारी चीजों को कंसेप्चुअल वाइज भी देखने वाले हैं, प्लस पीवाईक्यूज तो अब जैसे आ ही नहीं रही, जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल। बताया। जी। सो हम नए कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट वही रहने वाले हैं, एंड हम उनको और बड़े तरीके से देखने वाले हैं कि हम कैसे एग्जाम में जो एग्जामिनर पूछे जा रहे हैं, उनके पीओवी से हम कैसे उस चीज को मैच कर सके। अब वो इतने लेवल की पूछ रहे हैं, तो हमें अपनी तैयारी इस लेवल की रखनी है, वो कुछ भी पूछ ले, हमें आंसर आता ही होगा। एब्सोल्युटली। हाँ तो जी। सबसे पहले ये वाली चीज़ भी देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या पेन पॉइंट चल रहा था, क्या दिक्कत चल रही थी। तो शुरुआत इसी से ही करते हैं, बिल्कुल क्योंकि सर। गाइस जब तक हमें हमारी प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। एसएससी जेई 2025 में बहुत सारे पेन पॉइंट एरियाज रहे, जहां पर हर एक स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ फील करा है। पीवाईक्यूज नहीं आए, इसके बारे में भी फील करा है। फिर उसके बाद इन्होंने ये वाली चीज़ें भी देखी कि कहीं ना कहीं जो सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन था, उसमें न्यूमेरिकल भर भर के पूछ लिए गए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन किसी ना किसी वजह से जरूर रुक रहा है। इवन मैं अगर कमेंट्स भी देखूं, तो भर भर के बच्चों ने कमेंट करे कि 75 प्लस अगर मैकेनिकल में आ रहा है, तो 200% कुछ सेटिंग कर दी गई होगी। जेई का पेपर बोल के इसरो बाग का पेपर दे दिया गया। अगर मैकेनिकल वालों को जॉब नहीं देना है, तो एग्जाम के लिए बुलाते क्यों हो? मतलब भर भर के ये सारी चीजें कि न्यूमेरिकल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं करवा पाएगा। जितना कुछ स्टूडेंट के मन में था, एक्चुअली में उन्होंने लिखा है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं लिखा, इस लेवल पे पेपर आया था। बट इसी सब का अगर मैं क्रक्स बताऊं, तो क्रक्स यहां पर है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन का, है ना? तो ये जो रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन है, इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जी। रियलिटी क्या है कि आपको भी पता है कि एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस है, का पूछने का लेवल हो, जेई की अगर मैं बात करूं तो ड्रास्टिकली चेंज किया इन्होंने। मतलब जेई के लेवल में ए लेवल के क्वेश्चंस को दे रहे हैं वो। मतलब अगर देखा जाए क्वेश्चंस की क्वालिटी, अगर देखा जाए तो डीप कॉन्सेप्चुअल दिया जा रहा है, 30 से 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न, क्योंकि अगर आप देखोगे जेई लेवल में मोस्टली जो क्राउड होता है वो डिप्लोमा होल्डर्स का होता है, और जो उनको पढ़ने और पढ़ाने की जो क्वालिटी होती है वो एक्चुअली वन लाइनर और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनसे न्यूमेरिकल और डेप्थ में अगर क्वालिटी क्वेश्चंस पूछ दिया जाए, तो वह वहां पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सर ने आपको कमेंट में बताया कि इस टाइप के मैसेज बच्चे बोलते हैं कि लेवल बहुत ही हाई था, न्यूमेरिकल पेपर था, गेट लेवल
लेवल का पूछ दिया, इसरो बार का क्वेश्चंस दे दिया। तो ऐसा सच है, मतलब अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल हुआ है। तो अगर हम, ये तो प्रॉब्लम हुई ना, कि ये तो प्रॉब्लम है, हम तो ये नहीं कर सकते ना गवर्नमेंट से या जो कंडक्टिंग बॉडी है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारी मर्जी, हम पेपर सेट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। मतलब जी, बोला जाता है ना कि आपको जिससे लड़ना होता है ना, उससे दोगुनी स्पीड से और दोगुनी ताकत से लड़नी होती है। तो उस क्यों ना हम अपने आप को ना चेंज कर ले, रेदर टू हम ब्लेम करें एजेंसी के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कि भैया आप किस लेवल का पेपर, देखो वो तो नहीं चेंज करेंगे जहां तक मुझे पता है। तो हम ना क्यों ना कोई अपने आप को चेंज कर ले सर। बिल्कुल सर, इसमें मैं बस यही वाली बात बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टू मच एक्सपेक्टेशन। मतलब अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स जितने हैं, इवन अगर देखा जाए सर, तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी हैं वो भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स को टक्कर दे रहे हैं, और जो बीटेक वाले हैं वो मास्टर्स वाले लोगों को भी टक्कर दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने लेवल को बढ़ाया है, तभी एसएससी को भी लग रहा है कि भाई मैंने सर 200 क्वेश्चन का मतलब 200 नंबर का पेपर दिया, 140 142 कट ऑफ निकाल करके जा रहे हैं, कैसे करूंगा मैं। मतलब पहले वो तलवार लेके खड़े होते थे, तुम लोग बढ़िया मस्त पिस्टल लेकर के आ गए, अब वो AK-47 लेकर के आ चुका है, राइट। और अगर तुम्हारे पास AK-47 है, तो अगर एग्जाम तुम्हारा AK-47 लेवल का हो रहा है, तो तुम्हें भाई रॉकेट बनना पड़ेगा। क्यों रॉकेट बनना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर मिसाइल बन के नहीं जाओगे तो हो सकता है इस बार AK-47 है तो अगली बार वो तोप लेकर के आ जाए। अगर तोप लेकर के आ रहा है तो तुम्हें कहीं ना कहीं मिसाइल बनना पड़ेगा, और इस लेवल पे तुम्हें खुद को तैयार होना पड़ेगा, वेदर यू आर फ्रॉम डिप्लोमा बैकग्राउंड, वेदर यू आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तुम्हें आग लगानी पड़ेगी। अगर तुम्हारा लेवल ये है और एग्जामिनेशन इस लेवल का है, तो तुम्हें अपने लेवल को ये रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम को क्लियर करना है हर हाल में। साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े वो सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। 2025 के एग्जामिनेशन से हमने ये चीज सीखी कि भाई किस तरीके से ट्रेंड को बदला जा रहा है, तो 2026 के एग्जामिनेशन में हम कुछ उसी लेवल पे पढ़ के जाएंगे कि हमारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। सर इससे है ना, जी सर। मतलब ऐसा देखा जाता है जो ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो अगला बंदा चेंज करेगा, क्योंकि जॉब तो लिमिटेड है। क्योंकि जो जॉब प्रोवाइडर एजेंसी है, जो बिल्कुल। गवर्नमेंट है, उसको तो बंदे मिल ही जाएंगे ना, क्योंकि अगला बंदा वो आपके एग्जाम को क्रैक करके आपकी सीट को ले लेगा। तो बिल्कुल। अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको टीचिंग मैथोडोलॉजी और आपको जो ग्रेन करने की, आपको पढ़ने की कैपेसिटी, और जिस लेवल से आप पढ़ रहे हो, पुराने मेथड्स को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वन लाइनर पढ़ रहे हो, फॉर्मूला रट रहे हो, डेरिवेशंस को कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे गए थे जो कि डेरिवेशंस बेस पे था। अगर, क्योंकि आप करते क्या हो एक्चुअली, कोई भी डेरिवेशंस आया आप उस डेरिवेशन को स्किप कर देते हैं। कुछ डेरिवेशंस ऐसे होते हैं सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि उसको करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर उसको आप नहीं करोगे तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होगा, वही कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होने की वजह से आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ये क्वेश्चंस का लेवल यहां तक ही लिमिट नहीं है, ये क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आप देखोगे लेवल अप रहेगा, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो कंपटीशन इस लेवल पे है, कट ऑफ इस लेवल पे जा रहा है, तो एजेंसी और गवर्नमेंट चाहती है कि कट ऑफ को डिक्रीज करेगा। एक ही फंडा है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मैम अगर यहाँ पर बात करी जाए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मिसाइल बन करके आना है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में फिर एक जो फितूर होता है, या फिर वो होता है कि मैं तो जी जान लगा दूंगा, तगड़े लेवल पे तैयारी करूंगा, सब कुछ करूंगा, दीवार को भी धक्का लगा करके दीवार पे छेद करके आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी जेई के लिए अभी क्या करेंगे? एसएससी जेई का पूरा गूगल कर लेंगे कि भाई क्या पेपर पैटर्न रहा, सर है ना। मेनली जो स्टूडेंट है जी। ना, वो सोचता है कि हम तो बढ़िया लेवल पर जा रहे हैं, हमें तो कोचिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बिकॉज बिल्कुल। आजकल एआई चला हुआ है, उनके पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, एंड डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, यूट्यूब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्शन हम बोल सकते हैं, बिल्कुल। या हम बोल सकते हैं कि वो वीडियो तो एक देखने जाता है, साथ में स्क्रॉलिंग करते करते उनको पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे निकल गए, और 2 घंटे वो अच्छी चीजों में भी वो यूटिलाइज कर क्रूशियल सकता है। टाइम निकल बिल्कुल गया। सर। बिल्कुल। सो और बच्चे को लगता है कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। जो हम ड्रीम सोच रहे हैं कि हम तो परफेक्ट हैं भाई, और हम लास्ट में देखते हैं फिर बच्चा मायूस हो जाता है कि पता नहीं मैंने तो अपना 100% दिया है, इवन वो बोलता है मैंने तो अपना 200% दिया है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सो इसका मेन रीजन है कि आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, एक मेंटरशिप की जो आपको रिक्वायरमेंट है वो कहीं पे लैक पड़ रही है। बिल्कुल। तो मैम अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एसएससी जेई का पूरा जितना गूगल है वो कर डालेंगे कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैकेंसीज मिल रही है, हमें किस तरीके से तैयारी करना है, पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 2 में क्या आता
आता है, सब कुछ करने के बाद एक स्ट्रैटेजी बनेगी और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहां पर स्टूडेंट का एक ड्रीम होगा दैट आई विल डू अ सेल्फ स्टडी एंड विल रॉक इट। और अगर तुम्हारा भी एक ड्रीम है, दैट इज अ गुड ड्रीम, बिल्कुल सही बात है भाई, होना चाहिए। तुम लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन लेना है। फिर तुम सोचोगे कि कैलकुलेटर भी सीख लेता हूं, फिर तुम सोचोगे भाई रीजनिंग के लिए पजल भी सीख लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हैपोजर्ड हो जाती है। और हैपोजर्ड अगर हो गई और यहां पर तुमने सेल्फ स्टडी के बारे में देखा कि भाई मैं इस तरह करूंगा, ये तुम्हारा ड्रीम है और ड्रीम तुम्हारा पूरा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ड्रीम और रियलिटी के बीच में सर डिफरेंस होता है। सर जैसे कि मैम जी। ने बोला कि आजकल बच्चों के पास रिसोर्स ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आपके पास रिसोर्स है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसके पास भी तो वही सेम रिसोर्स है ना, उसी सेम रिसोर्स का यूज करके आपके सामने डिफिकल्ट पेपर लेके आ रहे हैं आप समझो। क्योंकि अगर आप चैट जेपीटी की बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पहले रिसोर्स नहीं था, आपके पास पहले भी रिसोर्स था, आप पढ़ते नहीं थे, आपके पास बहुत सारे बुक थे। अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो तकरीबन 5 से 6 ऐसे बड़े नाम मैं आपको गिना दूंगा कि आपके पास बुक अवेलेबल थे। क्या आप उस बुक को पढ़ पा रहे थे? क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या आप बुक को पढ़ पा रहे थे क्या? तो चैट जीपीटी, अगर आप सोच रहे हो कि चैट जीपीटी से निकाल दो, वो क्या है चीजें, उसने हमें जो आप देखो ह्यूमन ट्रेंड है चीजें, उन्होंने ट्रेंड किया इन चीजों को। एक्चुअली वो जो डेटा है, जो डेटा ले रहा है वो बुक से ही ले रहा है। तो आपने सर्च अगर इंजन जो है, हाँ बेसिकली जो गूगल है का आपका सर्च इंजन है, जिसके अंदर अलग अलग वेबसाइट्स आ हाँ जाती है। जब बिल्कुल आप कुछ सर्च करते हो तो वेबसाइट दिखाता है। अब चैट जीपीटी ने क्या करा, उन्हीं वेबसाइट के अंदर के डेटा को निकालना शुरू कर दिया, और उन्हीं के अंदर के डेटा को निकाल करके वो आपको दिखा देता है। अब वो जो डेटा है वो किसने भरा है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने भरा होगा, किसी एग्जीक्यूटिव ने भरा होगा। जरूरी है कि वो ऑथेंटिक हो, और ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको एक रियलिटी चेकअप और देना चाहते हैं गाइस यहाँ पर। बिल्कुल ये सर को तो जरूर जानते होगे, है ना, इनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। When बचपन से जो बिल्कुल बच्चों का सपना होता था, आप सभी लोग शायद हाँ, जानते होंगे। बाबा जी का बुक, लाल जी, बुक आती थी, वो बिल्कुल। फिजिक्स की बुक आती हाँ थी। जी। कि मतलब अगर बोला जाए इनके में, जो आईआईटी जेई का जो एग्जामिनेशन होता था, उस सही। एग्जामिनेशन पे इन्होंने इस लेवल पे क्वेश्चंस को सेट कर दिया कि आईआईटी पिछले अगले 30 से 40 साल तक इसी बुक के अंदर अराउंड ही क्वेश्चन घुमाता रहेगा। तो आप लोगों ने जरूर 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन किया होगा, एस सी वर्मा सर का बुक किया होगा, सॉल्व फिजिक्स में, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से आया जाता है। अगर इन्होंने आईआईटी, कुछ दिन पहले आईआईटी कानपुर के अंदर इन्होंने चैलेंज दिया, कुछ बच्चों को बोला जो रिसर्चर थे और कि मैं कोई 4 से 5 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स का देता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को चाहे चैट जीपीटी से करो, चाहे गूगल से करो, चाहे ओपन बुक से करो, कहीं से भी करो, करके दिखा दो। फाइनली पता है क्या है, चैट जीपीटी ने एक भी क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट नहीं दे पाए इनके। इवन चैट जीपीटी भी फेल हो गया। हाँ है, मतलब चैट जीपीटी ये लिखा हुआ ना, इवन एआई टूल्स ऑफन स्ट्रगल टू सॉल्व हिज क्वेश्चंस। अब जो क्वेश्चन खुद से बनाए हुए हैं, जो अभी के नए क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जिस तरीके से आप चैनल पे देखते हो कि बहुत सारे नए क्वेश्चंस बना करके लाते हैं, अब अगर वो क्वेश्चंस हैं तो कहीं ना कहीं तुम ये वाली चीज तो फील कर रहे हो ना कि भाई एआई इज जस्ट अ बेटर सर्च इंजन, है ना। और अभी एआई उतना तगड़ा नहीं हुआ है कि तुम्हारी हर एक चीज का सॉल्यूशन दे पाए। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। आप अपनी फैकल्टीज को छोड़ करके, अपने एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज को छोड़ करके आप चैट जीपीटी पे सर्च करते हो। इवन बहुत सारे सर ऑर्गेनाइजेशन, इवन मैं स्टूडेंट्स की गलती भी नहीं बोलूंगा, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे, मैं सीधा सीधा बोलूंगा, फर्जी टीचर है जो एआई से ही, चैट जीपीटी से ही क्वेश्चन निकाल करके बच्चों को दे रहे हैं कि चैट जीपीटी के ये है। सर लाइव सेशन में, मैंने यूट्यूब के लाइव सेशन में देखा है, चैट जीपीटी की फाइल ओपन है, वहां पर बच्चा बोलता हुआ जा रहा है, सर आप क्या नया कर रहे हो, ये तो हम भी डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे आंसर है, आंसर के नीचे सॉल्यूशन है, और वो ऐसे ऐसे टिक लगाते हुए जा रहे हैं कि देखो बच्चों ये इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इवन इसकी बात करूं ना सर, कुछ प्रोडक्शंस के क्वेश्चंस इवन एसएससी जेई में हमने देखा, जो सीबीडी 2 के अंदर आया, उस क्वेश्चंस को यूनिट से आप सॉल्व कर दोगे, मतलब यूनिट को मैच करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो अगर उस सेम क्वेश्चंस को आप चैट जीपीटी में डाल रहे हो तो एक लंबा चौड़ा वो मेथड लेके आ रहा है, और एक लंबा चौड़ा मेथड्स का यूज करके चैट जीपीटी उसका सॉल्यूशन दे रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो डेटा ले रहा है वो स्टैंडर्ड बुक से ले रहा है। स्टैंडर्ड बुक के अंदर उसको प्रॉपर एक फॉर्मूले मेथड से सॉल्व किया गया है। बट अगर उसी क्वेश्चंस को अगर किसी टीचर्स ने और कुछ अच्छे कंसेप्ट से देखा जाए तो एक सिंपल से, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा, वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिर्फ यूनिट का ही चेक करके आप कर सकते हो। तो ये चीजें ड्रॉबैक है। अभी उस तरह से वर्सटाइल चैट जीपीटी नहीं हुआ है कि किसी भी टीचर के माइंड या चीजों को वो बीट कर पाएगा। ठीक है ना? अभी हाँ, जब बिल्कुल जैसे हमारे स्टूडेंट हैं वो भी काफी इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने भी चीजें पढ़ी हैं, एंड जब चैट जीपीटी से वो कुछ पूछते हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी जब गलत आंसर दे देता है, वो
हमारे स्टूडेंट बोल देते हैं कि ये तो गलत हाँ है, फिर बिल्कुल। चैट जीपीटी बोलता है ओ सॉरी हाँ यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है कि आपने पकड़ लिया। सो हम रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज इन सोर्सेज पर। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर गाइडेंस, और बिल्कुल। जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी, किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में आप नहीं आओगे, सो तब तक आपको सक्सेस तो मिलेगी, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बट वो आराम आराम से चल के सक्सेस मिलेगी। इससे बेटर है आप जल्दी ही अपना जो ड्रीम है वो पूरा कीजिए। अगर ओके, देखा जाए ना, ये अगर आप AEJ की अगर मैं बात करूं, गेट एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं इंजीनियरिंग सिंपली AEJ एग्जामिनेशन, वो 6 महीने का गेम होता है। 6 महीने फुल डेडिकेशन होके अगर आपने पढ़ा है, आपने आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा है, डेरिवेशंस लगाए, क्वेश्चंस लगाए, क्वालिटी क्वेश्चंस लगाए, मॉक पेपर लगाए, आई गारंटीड कि आपका 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि SSC जेई है, RRB जेई है, अब तो PSUs भी होने लगे हैं, चाहे आपका HPCL अभी गया हुआ है, DRDO सेप्टम में भी गया हुआ है, ठीक है ना, एनसीएल आने भी वाला, गया है हाँ सर। NCL भी निकला हुआ है। देख लो नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जा चुके हैं, सेम फिर से आएगा, NHPC भी आ सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट PSUs का, अभी कोल इंडिया का भी जस्ट मैं देख रहा था, कोल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने 1200 वैकेंसी को नोटिफाई किया है, जो कि CBT एग्जामिनेशन के थ्रू लिया जाएगा। एक लार्ज नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फिर से आने वाली है। लेकिन होता क्या है कि ये जितने भी PSU एग्जामिनेशन है, 2 से 3 महीने के अंदर अपना एग्जाम कंडक्ट करके फाइनल रिजल्ट दे देता है। ये क्या होता है, जो न्यू कमर स्टूडेंट है वो तब तक सोच ही रहा होता है, एग्जाम हो जाता है। तो बेटर तो आप सोचो कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इतना फास्ट होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, सब कुछ हो तो जाता है। सर हम ये बोल सकते हैं ये बिल्कुल क्रूशियल टाइम है अपनी बिल्कुल। प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करने की। अभी ये नहीं है कि हम नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब हमारा एग्जाम होगा। सो प्रिपरेशन हमें आज से ही अपनी स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल। सो उसके लिए अब अगर बात किया जाए तो सर यहाँ पर बात ये वाली हो जाती है कि जब हम एग्जाम ऑन एजुकेशन और सेल्फ स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्क क्या आता है। देखो गाइज, आप लोग जब चलोगे ना, मतलब अगर आपको दिल्ली से कलकत्ता पहुंचना है तो अगर आप चाहो तो आप पैदल भी चल सकते हो, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप पहुंच भी जाओगे। समय लगेगा, पहुंच जाओगे। लेकिन अगर दिल्ली से कलकत्ता जाना है तो उसके लिए बस भी है, ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है। तो लोग बस, ट्रेन और फ्लाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कभी सोचा है? सो दैट समय कम लगे, जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, सेफ पहुंच सकें, और जो हमारी मंजिल है वहां तक हम पहुंच सकें। तो ये जितनी भी जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको जल्दी, सेफ और बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी एग्जाम ऑन एजुकेशन की हो जाती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता है, और वो क्वेश्चन ये आता है दैट वाई चूज अस, है ना। या हमारे भी दिमाग में आता है कि भाई स्टूडेंट हमें क्यों चूज करें। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या हवाबाजी वाली चीजें भी दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें लगे हुए हैं। अब इसमें हमें क्यों चूज करें? तो गाइज, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया वो, और जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम सिर्फ एक चीज बोलते हैं दैट वी गिव द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। ये हमारी यूएसपी है। हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के साइड से देखने के लिए मिलती हैं, हम वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या होता है? एवरीथिंग यू नीड टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट थ्योरी सेशंस, इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, इफ आई टॉक अबाउट न्यूमेरिकल सेशन, इफ आई टॉक अबाउट DPP, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, व्हाटएवर यू वांट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें हम देते हैं। आप बोलोगे सर ये तो दूसरे भी देते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आप देना। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर रहे होगे। आपके जो टीचर जो आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, कितनी बार आप उनसे कॉल पे बात कर पाते हो? कितनी बार आप उनसे फोन में पर्सनल लेवल पे बात कर पाते हो? कौन सी ऐसी फैकल्टी हैं जिनसे आप लोग सेशन ले रहे हो, और सेशन लेने के बाद आपको अगर रात के 10 बजे डाउट आ रहा है तो यू हैव द लिबर्टी टू कॉल दैट फैकल्टी एंड डिस्कस। इफ यू फील डिमोटिवेटेड, यू हैव द लिबर्टी टू कॉल योर फैकल्टी एंड से कि सर मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। नहीं, एग्जाम ऑन एजुकेशन में यू हैव दैट लिबर्टी। हम वो नंबर देते हैं, हम आपको आपकी फैकल्टीज के साथ कनेक्ट कराते हैं, और तब तक आपसे बात करते हैं जब तक आपको बेटर फील ना हो, जब तक आपके पूरे सॉल्यूशंस ना मिल जाए, राइट। और इन सब के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर क्वेश्चन सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी कोई कोर्स लेकर के आना, कोई ये वाली चीजें भी लाना, वो वाली चीजें भी लाना। अब गाइस, यहां पर जो हम लोगों के लिए एक थॉट था, एक जो माइंडसेट था, वो ये था कि 2025 का जो SSC जेईई का हुआ था उसमें कैलकुलेशन
कैलकुलेटर भी आपको दिया गया था। एसएससी जेई का जो 2025 का एग्जाम था उसमें आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल भी पूछे गए, नए क्वेश्चंस पूछे गए, नए तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। और जब ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी गई तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि फिर मैं इतनी सारी चीजों की तैयारी कैसे करूं। अब इसके लिए या तो हम 4 5 6 बैचेस बनाते हैं और फिर उसके बाद आपको बोलते कि बेटा तुम ये कर रहे हो तो ये कर लो, ये कर रहे हो तो ये कर लो, ये कर रहे हो तो ये कर लो, है ना। आगे आने वाले टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी। बट व्हाट वी बिलीव कि स्टूडेंट हर बार हर जगह नहीं जाएगा। स्टूडेंट को एक जगह सब कुछ दे दो, उसके जो पूरे के पूरे शरीर में सारे हथियार रख दो, यहाँ पे ग्रेनेड भी फंसा दो, यहाँ पर बंदूक भी टांग दो, यहाँ पर चाकू भी फंसा दो, जहां पे जिस जरूरत का हथियार की जरूरत पड़े वहां पर वो उसका यूज करे आग लगा दे मार्केट में, राइट। तो इसीलिए आप लोगों के बीच लेकर के आए हम लोग अभी एक बिल्कुल नया, absolutely new, with the new thought process, with the new problem solving technique and with the new solution, that is चैंपियन गोल्ड 2.0। अब ये जो चैंपियन गोल्ड 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इस बैच को बनाने के लिए बैकएंड टीम के लिए अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि बैकएंड टीम का, सर का, मैम का, हम सबका थॉट बहुत ज्यादा कनेक्ट हुआ इसमें। अब जब गाइस हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन बैच की, दैट इज चैंपियन गोल्ड 2.0, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा चैंपियन लाइट का बैच, राइट। अब जो चैंपियन लाइट है इसके बारे में बताऊंगा। लाइट वर्ड जरूर लिखा है लेकिन है बहुत हैवी, है ना। इसी के साथ आप लोग अगर इसी बैच में हो तो इसी बैच में आप लोगों को जब आप एग्जामिनेशन टाइम पे जाते हो तो आपको एक प्रैक्टिस बैच जरूर मिलता है ना। अब उसको भी आप अलग से ही खरीदना चाहते हो। जब आप अलग से खरीदना चाहोगे तो गाइज आप लोगों को खरीदने की जरूरत नहीं है, इसी बैच के अंदर मिलेगा। जब आप CBT 1 का प्रैक्टिस बैच भी लगाते हो, टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, वो टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी इसके साथ आपको CBT 2, क्योंकि चैंपियन गोल्ड फाउंडेशन बैच है जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों आएगा। और CBT 2 के लिए भी जो आपका फाउंडेशन का CBT 2 का बैच है जो CBT 2 के टाइम पे लॉन्च होता है, वो भी आपको इसी के साथ मिलेगा। एक बार अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो, प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, तो एग्जाम हॉल में आपको प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक में सिर्फ एक बैच दिया जाएगा जिससे आप तैयारी कर सकते हो। फिर CBT 2 का प्रैक्टिस बैच भी आपको मिलेगा, CBT 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। मतलब अगर देखा जाए तो 6 बैचेस, एक बैच एसएससी जेई चैंपियन गोल्ड 2.0 के अंदर होंगे। मतलब इसके अंदर अगर आपने इस बैच में एनरोल करा तो 6 बैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है कि सर जी जो आपने बात करी थी इस चैंपियन गोल्ड लाइट की, तो चैंपियन लाइट बैच में क्या मिलेगा? सर ये जो चैंपियन लाइट बैच आप देख रहे हो, देखने में नाम लाइट है लेकिन है बहुत हैवी। अब इस हैवी चीज के अंदर क्या मिल रही है? तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि हमारे यहां जितनी हम कमिटमेंट करते हैं उससे ज्यादा चीजें देते हैं। ये वो स्टूडेंट गवाह हैं जिन्होंने अभी तक हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करी है। अगर हमने यहां पर लिखा है कि 500 प्लस आवर्स की क्लासेस होंगी, तो ये जो प्लस लिखा है इसमें बहुत ज्यादा प्लस होता है, राइट। तो मिनिमम से मिनिमम भी अगर देखा जाए तो चैंपियन लाइट बैच की बात कर रहा हूं, इस लाइट बैच में आपको 500 से ज्यादा घंटे की क्लासेस मिलेंगी, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, और वो भी पहले आपको 10 क्वेश्चन की मिलती थी, अब आपको 20 क्वेश्चंस की मिलेगी। और इसमें एक लाइन और जोड़ी गई है जिस लाइन से आपका दिल खुश होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर, मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज की प्रॉब्लम होती थी कि सर कंटेंट हिंदी में मिल सकता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बच्चे भी हैं, हिंदी बेल्ट से हैं, बिल्कुल, क्योंकि एब्सोल्युटली। उन्होंने डिप्लोमा हिंदी में किया है तो उनको प्रॉब्लम आता था। तो अब हमने क्या किया चीजों को नोट्स में कि अब हम हिंदी में भी दिया करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा वो था, और इसमें मैंने स्टूडेंट्स को बोला भी था कि बच्चों बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें हिंदी में भी कंटेंट देंगे और उसी लेवल पे देंगे जिस लेवल पे तुम्हें चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी वाला कंटेंट भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी चीजें चल रही हैं, राइट। तो गाइस ये हमारी पुरानी DPPs होती थी, है ना। DPPs अगर आप देख रहे हो तो हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी सेशन होता है, जैसे सर ने सबसे पहला सेशन लिया फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में जो जो पढ़ाया, अब उसको तुमने कितना समझा, कितना पढ़ लिया, कितनी चीजें समझ में आई, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उस सेशन को पक्का करने के लिए हर सेशन के साथ तुम्हें DPP दी जाती है, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, राइट। अब ये जो DPP है तुम जूम करके भी देख लो, तुम्हें दिख जाएगा। यहां पर गाइज अगर देखा जाए तो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए थे, एंड दैट वाज कंप्लीट इन इंग्लिश, राइट। अब स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि सर मैं तो हिंदी में भी कंटेंट चाहता हूं, एंड इट विल बी बेस्ट अगर आप हिंदी में भी कंटेंट दे दें। तो दोस्तों
अब आप लोगों को डीपीपीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी और मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। सो दिस इज द सैंपल फॉर डीपीपीज। अब आपकी नई तरीके की नई डीपीपीज आपको देखने मिलेगी। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो आपको यहां पर प्रॉपर प्रॉपर यहां पर हिंदी भी मिलेगी, राइट है ना। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द शियर डिफॉर्मेशन इज, इंग्लिश में ये है, हिंदी में द्रव्य का वह गुण जो कतरनी विकृति का विरोध करता है कहलाता है घनत्व, पृष्ठ तनाव, संपीड़ता या फिर श्यानता। बताइए, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अब आपको डीपीपीज मिलेंगी। फिर उसके साथ गाइज हमने यहां पर बात करी थी आप लोगों से प्रीमियम स्टडी नोट्स की। गाइज हम लोगों ने जब स्टडी नोट्स दिए आप सभी लोगों को, तो स्टडी नोट्स में भी एक चीज थी जो सभी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये भी स्टडी नोट्स आपने इंग्लिश में दी थी, राइट। ये देखो, ये हमने प्रीमियम स्टडी नोट्स पहले भी बनाई हुई थी लेकिन ये इंग्लिश में थी। और अगर इसको देखा जाए तो ये प्रॉपर बुक हमने बनाई हुई थी कि आप लोगों को कोई भी नई बुक ना खरीदनी पड़े। अब क्या करा है बेटा, अब इसी स्टडी नोट को और भी तगड़े लेवल पे और प्रीमियम बना दिया गया है। अब आप नई स्टडी नोट्स देखो। सो बेसिकली नई स्टडी नोट्स में भी अब आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ये देखो, ये बनी है आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश की प्रॉपर स्टडी नोट्स। मतलब आप लोगों को जो क्लास नोट्स मिलती हैं वो तो अलग है, ये स्टडी नोट्स जो हम एक्स्ट्रा ई बुक्स देते थे वो आप लोगों को अब मिलेगी यहां पर। देखिए, ये पूरा का पूरा मटेरियल आपका हिंदी में और इंग्लिश में विद एवरीथिंग, जहां पर आप सारी चीजें देखोगे, सीखोगे, समझोगे किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी जी। हर एक चीज को हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। तो मतलब अब वो स्टूडेंट जो एग्जाम ऑन एजुकेशन के साथ जुड़ा है उसको हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं हाँ, होने मतलब देंगे। हिंदी जो कम्युनिटी के बच्चे हैं तो उनको भी ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसे इंग्लिश के क्वेश्चंस या इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। तो अब हमने जो ट्राई किया है दैट इज व्हाट हिंदी में लाने के लिए, ताकि उनके लिए भी बेनिफिट हो पाए। तो आप देखो, चाहे आपका क्वेश्चंस बैंक हो, चाहे प्रैक्टिस सेशंस हो, चाहे किसी भी तरह की चीजें आपको बाइलिंगुअल में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। बिल्कुल। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश से पढ़ेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी के फॉन्ट को पढ़ के समझेंगे। तो बिल्कुल। ये चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगा, ताकि वो चीजें इधर उधर नहीं भटकना पड़े कि सर हिंदी का इंग्लिश क्या होगा, हिंदी का इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, सिंपली एक ही प्लेस में आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स बोलते थे सर गूगल करना पड़ता है, हाँ। इसका हिंदी मतलब क्या होगा। अब अगर लिखा हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया तो हम सर्च करते हैं, फिर पता चलता अच्छा है तो जड़त्व का नियम है ना। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें आप लोगों के लिए रखी गई हैं। सेम चीज आपको नॉन टेक्निकल में भी मिलने बिल्कुल वाला है, सर, राइट ना। बिल्कुल। Yes. हाँ जी। तो अब अगर मैं नॉन टेक्निकल के बारे में बात करूं तो नॉन टेक्निकल में भी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में सारी चीजें बिल्कुल मिलेंगी। सर, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था हम्म। कि वो उनको अभी तो इंग्लिश में ही मिल रहे थे, दे वांट्स हिंदी एंड इंग्लिश। सो अब उनको ये सारे नोट्स एंड डीपीपीज मिलने वाली है बायलैंग्वेज लैंग्वेज में। सो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो आप बोलते थे कि हमें टाइम यूटिलाइज करना पड़ रहा है, गूगल में सर्च करना पड़ रहा है, सो आपकी अब प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व सारी होने प्रॉब्लम वाली है। सॉल्व करी। बिल्कुल। और गाइज अगर आप लोगों को कुछ भी थोड़ा सा भी बेटर लग रहा हो ना तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एंड एक स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट भी है कि सर क्या ये सारी चीजें मास्टर बैच में मिलेंगी। एब्सोल्युटली बेटा, बिल्कुल। मास्टर बैच इज द फ्लैगशिप बैच जो हमेशा से चलता आ रहा है और मास्टर बैच में आपका ये बैच भी इंक्लूड होगा। अगर आप लोग मास्टर बैच में हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खरीदना, पहले बता दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने नहीं है मास्टर बैच में, वहां पे भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा। along with that इसमें गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अब प्रीमियम स्टडी नोट्स के साथ आप लोगों ने देखा होगा 1000 क्वेश्चन की हमने सिलेक्शन फाइल दी थी। अब वो जो 1000 क्वेश्चन की सिलेक्शन फाइल है, ये फाइल अब आप लोगों के लिए 2000 क्वेश्चन की होने वाली है। मतलब जो 1000 क्वेश्चन में हमने मेहनत करी थी, अब 1000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने मेहनत करके 2000 क्वेश्चन की फाइल बनाई है। साथ में सर एक जो मतलब एक डिफिकल्टी आ रही थी स्टूडेंट्स को, और वो ये डिफिकल्टी आ रही थी कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने ये देखा कि सर सीबीटी 1 में कैलकुलेटर दे दिया, मतलब अब अगली बार हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी पूछ लें। तो न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल आ भी रहे हैं हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे आप एसएससी जेई की बात करो, चाहे तुम अगर एचपीसीएल की बात करो, डीआरडीओ, हर एक एग्जाम में आ रहा है। तो इन बिल्कुल। चीजों को देखते हुए हमने अपने जो आप देख सकते हो तो 100 प्लस, सॉरी 1000 1000 प्लस। क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ई बुक दिए जा रहे हैं। और जी। न्यूमेरिकल जो होंगे बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, और जो आपके एजे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को सेट किया गया है, ताकि आपके जो न्यूमेरिकल्स का जो डर है, अगर इस 1000 क्वेश्चंस को ही
एटलीस्ट अगर आपने लगा लिया तो न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल, जी। एब्सोल्युटली। इसके साथ गाइज सर का एक बहुत अच्छा मानना था, इवन सर ने ही ये वाली चीज़ को एड ऑन करवाया है, ये मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगा। तो बेसिकली क्या है, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना कैलकुलेटर के ऊपर रिलाई करते हैं, फिर कैलकुलेटर से आंसर गलत आते हैं। तो सर का ये कहना था कि सर क्या हो, हम बच्चों को न्यूमेरिकल तो करना सिखाएंगे ही सिखाएंगे, साथ में अगर हम उन्हें कैलकुलेटर से इंडिपेंडेंट कर दे, तो कैलकुलेटर की डिपेंडेंसी खत्म कर दे, तो इसके लिए आप लोगों को एक कैलकुलेशन टेक्निक की ई बुक भी दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोटे से छोटे तरीके से कैसे किया जाए, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें सिखाई जाएंगी। अलोंग विद दैट लाइट बैच है, लेकिन जो हमारा वादा पहले दिन से था कि हम लोग आप लोगों को जितने भी हमारे बैचेस है उसमें फ्री टेस्ट सीरीज देंगे, तो ये लाइट बैच ही सही, लेकिन इसमें भी आपको फ्री CBT 1 की टेस्ट सीरीज जरूर मिलेगी। मतलब टेस्ट सीरीज जो 200 300 400, मैं कहता हूं 100 रुपए की भी सही, कितनी भी हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। इसके साथ आप लोगों को बता दूं कि ये है आपके लाइट बैच की चीजें, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो जो CBT का जो CBT 1 प्लस CBT 2 का SSC JEE चैंपियन गोल्ड 2.0 है, इसमें ये लाइट बैच भी है, और इसी के साथ आप लोगों का आगे आने वाला प्रैक्टिस बैच भी होगा, आपका टेस्ट सीरीज भी है, प्लस साथ में आप लोगों की यहाँ पर CBT 2 का बैच होगा, और ये जितनी भी चीजें आपको लिखी है ना, ये सब कुछ लॉन्च होंगी, सब कुछ। अगर स्टूडेंट अलग अलग से खरीदना चाहता है वो भी खरीद सकता है, टाइम बाय टाइम आपकी चीजें आती रहेंगी। जब CBT 2 का एग्जाम आएगा हाँ। तो आपका CBT 2 का बैच आ जाएगा, CBT 2 का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस बैच भी आ जाएगा, साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी आएगी। CBT तो 1 इसका का जब मतलब एग्जाम पूरे साल आएगा, बैच ही खरीदता रहेगा स्टूडेंट? सर नहीं खरीदे इसीलिए तो ये सोल्यूशन निकाला है। ओके। अगर उसको हमें हर दिन बैच बेचना होता जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं, तो हम तो ये चीज लाते ही नहीं ना। मतलब क्योंकि देखा हमें जाए पता है। एक बैच के अंदर 6 बैचेस हैं, बिल्कुल। मतलब 6 बैचेस आप फीचर सर ने दिखाया, तो अगर चाहते तो आपको 6 अलग अलग सेपरेट परचेज कर, वो भी हम देख सकते हैं कि अगर 6 अलग अलग सेपरेट परचेज करेगा तो क्या इफेक्ट आएगा स्टूडेंट के मतलब इकोनॉमी सर में। इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत सारे स्टूडेंट की सही नहीं होती, प्लस उसके साथ ये वाली चीज होती है कि वो मतलब कई बार ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी है हमारे साथ भी है, कई बार मैम हम भी ऐसा बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल कि 2-2 हज़ार की 4 चीजें खरीद लेंगे 4 महीने में, लेकिन बिल्कुल एक बार में बिल्कुल 8,000 देने में प्रॉब्लम होती है। बट हर कोई किसी बात को नहीं होती सर, है। हमने जो स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन है उनको समझते हुए ये सारी चीजें सिर्फ एक ही बैच में देने की ट्राई की है, वरना अदर इंस्टीट्यूट हम देखते हैं जी। कि पहले थ्योरी के लिए अलग बैचेस आपको लेने होंगे, देन प्रैक्टिस सेशन के लिए अलग ले रहे हैं, एंड लास्ट में मॉक टेस्ट के लिए अलग अभी लेने पड़ते हैं। तो एक और न्यूज बताना चाहूंगा, दिस इज समथिंग विच इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी ऑल्सो। एक स्टूडेंट है, वो प्रॉपर उनकी जॉब भी चल रही है, एंड एक बहुत बड़ी रिनाउंड कंपनी है जिन्होंने लाइव बैचेस, NCL के लाइव बैचेस बोल करके स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड बैचेस देती है। अब स्टूडेंट को लाइव में क्वेश्चन पूछना है, लेकिन वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको कैसे ऐसे भी किए पूछेगा। सर, ऐसे RRB JEE के CBT 2 बैच के अंदर थ्योरी ऑफ मशीन्स डाल दिया मैकेनिकल का, जी। जबकि पता हो, और वो भी रिकॉर्डेड है, जबकि पता होना चाहिए टॉम नहीं आता है RRB JEE के CBT 2 बैच में। और जो चीजें रिकॉर्डेड आप देख रहे हो ना, बहुत आउटडेटेड है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का आप पैटर्न देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप डेंसिटी पहले 10 साल पहले पढ़ा, डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन ये इतनी चीजें हैं, अब पूछने का तरीका एग्जामिनर का चेंज हो चुका है, तो आपको भी स्टडी का भी तरीका चेंज करना होगा। अगर आप नहीं करोगे चेंज तो आउटडेटेड आप हो जाओगे, दूसरा कोई बंदा आपकी सीट लेके जाएगा। एब्सोल्युटली हाँ। एब्सोल्युटली, है ना। सर जैसे एग्जाम जी। डायनेमिक है तो हमें अपनी प्रिपरेशन भी डायनेमिक तरीके से ही करनी होगी। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कुछ स्टूडेंट है ऐसे बोलते हैं कि हमने तो 1 साल पहले बैचेस ले लिए हैं, ठीक है, कोई बोलता है कि हमने तो पहले पढ़ चलो लिए बैच भी नहीं लिया, हम 2 बिल्कुल। साल से तैयारी कर रहे हैं, या 3 साल पहले हमने तैयारी करी थी तो जो और हम वही चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। जो चीजें 2 साल पहले थी अब वो एसएससी तो नहीं पूछ रहा ना, अब एसएससी ने चीजें चेंज की हैं तो आपको भी चीजें चेंज करनी होंगी। सो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सो आपको यहाँ पर बैच अवेलेबल है। एंड सर आप इसकी एक बार कोस्टिंग बिल्कुल, भी दिखा दीजिए कि जरूर जरूर कोस्टिंग क्या दिखाते है। हैं। तो गाइज अब सबसे बड़ी चीज जो मैम ने भी बोल दी और आगे भी बढ़ते हैं, तो द थिंग इज कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं SSC JEE चैंपियन गोल्ड की, तो जिसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों है, इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, और SSC JEE चैंपियन लाइट बैच की जिसमें आप लोगों को यहाँ पर स्टडी नोट्स, प्रीमियम स्टडी नोट्स, GPPs, 2000 क्वेश्चन की सिलेक्शन फाइल, 1000 क्वेश्चन न्यूमेरिकल फाइल, प्लस कैलकुलेशन टेक्निक की ई बुक, SSC JEE टेस्ट सीरीज, 500 से ज्यादा आवर्स की आपकी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सब कुछ आपको मिलेगा। मतलब पहले लाइव होगी। अच्छा ये फ्रेश बैच है, पहले बता दूं,
एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसमें, सारी की सारी पहले लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी, बिल्कुल फ्रेश है। जो बच्चा जीरो से शुरू करना चाहता है बेस्ट चीज होगी उसके लिए, ठीक है। तो इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? अच्छा, प्राइस बताने से पहले आप लोगों को सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि चलो इसकी प्राइस कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं ये 6 बैचेस की प्राइजेस निकालूं तो कितनी आनी चाहिए? तो गाइज इसकी प्राइस देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका CBT 1 का बैच है, वो CBT 1 लाइट बैच, जिसमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एज पर द क्वालिटी व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, द प्राइस ऑफ दिस विल बी 3999, ठीक है। जो आपका CBT 2 का बैच आता है, जिसमें आप लोग CBT 2 के लिए एडवांस लेवल तैयारी करते हो, उसकी प्राइस होती है 2999। फिर CBT 1 का जो प्रैक्टिस बैच आता है उसकी प्राइस होती है 1999। फिर CBT 2 का भी प्रैक्टिस सेशन बैच आएगा, उसकी प्राइस होगी 1999। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज लोगे, टेस्ट सीरीज 3999 की। फिर CBT 2 की टेस्ट सीरीज लोगे 3999 की। सब कुछ जोड़ो, आपके बैच की प्राइस आती है 11,794 रुपए। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस आती है लगभग 12,000 रुपए के करीबन, राइट, 11,500 से ज्यादा। अब अगर आप लोग अलग अलग खरीदोगे ना, आई एम डैम श्योर आपको इतनी ही प्राइस देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस और में भी ये अलग अलग होता है। प्लेटफॉर्म कर रहा है। पहले जैसे कि सर ने बताया कि जी। आपने पहले CBT 1 परचेज किया, वो क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 लोगे, फिर आपका मॉक टेस्ट पेपर लोगे, फिर टेक्निकल प्रैक्टिस लोगे। खैर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो वो निकाल नहीं पा रहे क्योंकि खुद नहीं कर पा रहे न्यूमेरिकल सॉल्व। तो CBT 1 का टेस्ट सीरीज आप लोगे, फिर टेस्ट सीरीज 2 लोगे। तो मल्टीपल बैचेस, मतलब एक ही बच्चा को 10 बैच चिपका दिया जा रहा है। मतलब ये हो रहा है और स्टूडेंट को फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं तो CBT 2 निकाल नहीं पाऊंगा, तो CBT 1 निकाल लेता हूं। अच्छा, जब उसको लगता है हाँ CBT 1 निकल गया तब मैं CBT 2 लूंगा। तो अगर आप देखोगे ना, एट द एंड आपको जो ये चीजें इतनी अमाउंट पे करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हो तो फाइनल मेरिट तक आप जाओगे और इन मेरिट में इन इन चीजों की आपको नीड होगी। समझ आ रहा है? तो टोटल अगर आप देखो तो लमसम 12,000 के आसपास आपके खर्चे आएंगे। तो ये क्यों ना इन चीजों को हम कम करके, क्योंकि हम स्टूडेंट फ्रेंडली बात करेंगे, कम करके क्यों हम एक ही बैच के अंदर सभी का जो फीचर है, 6 तरह के जो फीचर्स हैं, आपको इंक्लूड करा दिया जाएगा। बिल्कुल। सर तो अब गाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए दो चीजें रखी हैं। पहली चीज ये रखी है कि आप लोगों के लिए हमने CBT 2 एंड CBT 1 को मिला करके जो चैंपियन गोल्ड 2.0 बना है, जिसमें आपकी कंप्लीट सिलेक्शन से लेकर प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक की जो जर्नी होगी वो हमारे साथ होगी, उसके लिए एक अलग बैच बनाया। और साथ में आप लोगों के लिए CBT 1 का एक अलग बैच बनाया कि कोई स्टूडेंट है जो कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा मैं अभी नहीं स्पेंड कर सकता, मेरे पास इतना ही है और मैं अभी इस तरीके से तैयारी करना चाहता हूं, तो CBT 1 के लिए अलग बैच बनाया। तो इसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए? लग रहा है बहुत ज्यादा होगी, एब्सोल्युटली होनी भी चाहिए। तुम लोग को कंटेंट भी मिल रहा है, मतलब अगर तुम चाहो कि नाइकी का जूता 500 रुपए में मिल जाए, नहीं है पॉसिबल, है ना। अब नाइकी ही क्यों? क्योंकि वो आपको मैराथन दौड़ने में मदद करता है। तुम 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ना चाहते हो और उसको 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने में तुम लोकल जूते के साथ जाओगे ना, 400 मीटर में टूट जाएगा वो जूता। फिर क्या करोगे? नंगे पैर दौड़ोगे, पैरों में चोट लगेगी, जीत नहीं पाओगे। नाइकी का जूता होता है, तुम्हें पता होता है कि अंत तक चलेगा, हो सकता है सिलेक्शन लेने के बाद भी तुम बढ़िया मस्त टिके रहो, राइट। तो अब अगर देखा जाए कि नाइकी के जूते को हम कितना सस्ते से ज्यादा सस्ता कर सकते थे, तो गाइज यहां पर है फाइनल प्राइस फॉर CBT 1 एंड CBT 2 चैंपियन गोल्ड एंड फाइनल प्राइस फॉर चैंपियन लाइट बैच, एंड दैट विल बी दिस। सो फाइनली अगर देखा जाए तो जो बैच या फिर जो चीजें आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 12,000 में मिलने वाली थी, वो 12,000 की चीजें आप लोगों को सिर्फ मिलेंगी 3999 में। आप देख सकते हो कितने परसेंट ऑफ डिस्काउंट आपको देखने। आप कैलकुलेट, इंजीनियर हो, मैथ्स लगाओ, कैलकुलेट कर लो कि इतना बल्क अमाउंट पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको जितने भी 6 तरह की ये चीजें जो बैचेस इंक्लूड है वो सभी दिए जाएंगे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की है सर ने, ये सभी इंक्लूड सब होंगे। कुछ। और सबसे बड़ी बात, सभी के सभी लाइव बैचेस होंगे और न्यू आप जो ट्रेंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके कोई भी रिकॉर्डेड नहीं होगा। रिकॉर्डेड जैसे कि लाइव हो गया तो वो ही रिकॉर्डेड में जाएगा, बिल्कुल नया फोल्डर होगा, न्यू एड ऑन होगा, बिल्कुल नए तरीके से होगा, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? Absolutely. सबसे मेन बात है सर, जो प्राइजेस रखा है वो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली रखा है, जी। सबसे इम्पोर्टेंट। वरना जो स्टूडेंट है वो इधर उधर भटकता रहता है और वो अपने पैसे भी इन्वेस्ट करता है, उसके बाद रिजल्ट मिलता ही नहीं है। सो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो जल्दी से देखो मेरा आप मानना है ना, एनरोल कर लीजिए। बिल्कुल। कि अगर आप
ऐसा है नहीं कि सिर्फ आप एक बार बैच एनरोल कर लो और पढ़ने पे, जैसे कि बिल्कुल पहले होता Absolutely. ऑफलाइन सेंटर में होता क्या था बिल्कुल सर, सही। बच्चा एक बार एडमिशन लेता था और जम के पढ़ाई करता था। अब हो क्या रहा है ऑनलाइन के जमाने में, बच्चा एक बार एडमिशन लेता है, हर एक महीने उसको नया बैच दिखता है, कभी कह रहा है टेस्ट सीरीज ले लो, कभी का प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो, कभी कुछ ले लो, कभी, तो बच्चा बैच ही खरीदता रहता है। जैसे कि हमने 6 तरह के बैचेस दिखाए ना आपको, आप 6 महीने के अंदर अगर आप 6 कोर्स का ड्यूरेशन होगा तो हर एक महीने एक एक बैच परचेस करना होगा। रेदर टू वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन दिस मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैचेस, आप सिंपल आप ये जो बल्क अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देख सकते हो, आप यहां पर ले सकते हो। एक बार परचेस करो, 5 से 6 महीने की गारंटी करो, फोकस होके पढ़ाई करो, गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा। सो बेसिकली गाइज ये जो प्राइस हमने रखा था, सबसे पहले हमने ये पूरा कैलकुलेट किया और हमने देखा कि भाई एक्चुअली में इतना इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें और कर सकते हैं, तो हमने रिड्यूस करा प्राइस, और प्राइस रिड्यूस करने के बाद जो हमारा एक्चुअल प्राइस बन रहा था वो बन रहा था 4999 का, राइट। और जो लाइट बैच था उसका प्राइस बन रहा था 3999 का। फिर भी मन नहीं माना, फिर भी मन में एक मजाल और मलाल और कशिश बनी हुई थी कि भाई इसको और कितना कम किया जा सकता है। और यहां पर जो फाइनल प्राइसिंग लेकर के आए वो लेकर के आए 3999 फॉर कंप्लीट 12,000 रुपीज बैच, एंड दिस चैंपियन लाइट बैच फॉर कंप्लीट 2999 बैच, जिसमें आप लोगों की CBT 1 तक का पूरा सफर होगा। और CBT 1 एंड CBT 2 तक का सफर करना चाहते हो देन जस्ट 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा, एंड आपको CBT 2 तक के लिए आपको लेकर के जाएंगे, राइट। फिर इसके बाद दूसरी चीज, ये बैच स्टार्ट कब से होगा? ये बैच स्टार्ट होगा आपका 11th मई से, राइट। 11th मई सोमवार है, तब से आपकी फुल फ्लेज्ड क्लासेस शुरू होंगी। बट इसके पीछे जितनी भी ओरिएंटेशन क्लासेस होंगी, जितना भी आपको इनिशियली सिखाना है कि भाई क्लास में पहुंचने से पहले भी आप लोगों की चीजें चलनी चाहिए ना, तो ओरिएंटेशन क्लासेस आप लोगों की कल परसों से शुरू हो जाएंगी इस बैच में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट से तैयारी करना चाहते हैं या फिर वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वो सारे इस बैच में आ सकते हैं। अब ये बैच मिलेगा कहां? सबसे इंपॉर्टेंट, ये बैच मिलेगा आपको वन एंड ओनली एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाला है तो जाओ डालो एंड गो एंड चेक इट कि किस लेवल पे हम चीजें दे रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, वहां पर बहुत सारे जी। फ्री मटेरियल है, आप क्वालिटी चेक ऑन करो कि क्या फ्री मटेरियल हमने दिया, चाहे हमने HPCL में दिया हो या NCL में दिया होगा या आपके SSC JEE के हैं, बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, आप उसको चेक कीजिए और ऑब्जर्व करो कि क्या दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है कि नहीं। बहुत सारे वीडियो भी फ्री है हमारी क्लासेस का, आप उसको चेक कर सकते हो कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसा है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैसा है, देन आप उस बैच में एनरोल कर सकते हो चीजों बिल्कुल। को। एंड गाइज जितने भी हमारे मास्टर बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कृपया करके आप बैच मत लेना, क्योंकि आपको ऑलरेडी उस मास्टर बैच में आप ये बैच मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम एक स्टूडेंट से बार बार पैसे लेते रहें, नहीं। आपने मास्टर बैच में इनरोल करा है, अब आपका जो मास्टर बैच है उसके अंदर एग्जाम ऑन में आने वाले जितने बैचेस है सारे आपको मिलेंगे। तो अगर आप मास्टर बैच के स्टूडेंट हो तो आपको बैच लेना नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक मास्टर बैच में इनरोल नहीं करा या फिर जिन्होंने एग्जाम ऑन में इनरोल ही नहीं करा, देखो यही तो उनके लिए। क्वालिटी है मास्टर बैच की। बिल्कुल अगर सर। मान लो सपोज करो अभी वैकेंसी इफ्को का आया, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करे सर इफ्को का बैच कब आ रहा है, तो मैं सजेस्ट यही किया था बच्चों को कि आप मास्टर बैच लो, कल को कोल इंडिया की वैकेंसी आएगी उसके लिए भी बैचेस आएंगे, सर ठीक मास्टर है। बैच तो इज जस्ट लाइक कि हमारे जितने भी बिल्कुल। बैचेस लॉन्च होंगे सब मास्टर बैच में तो जाएंगे ही तो अगर जाएंगे, कोई इसीलिए बच्चा ये मास्टर बैच बोल में रहे है तो वो नहीं टेंशन में कि सर इफ्को में कैसे करेंगे, कोल इंडिया में कैसे करेंगे, SSC JEE में कैसे करेंगे, RRB JEE में कैसे करेंगे, जितने टाइप ऑफ वैकेंसी होगा टेक्निकल वैकेंसी वो सारा इंक्लूड होगा उस बैच में, जब भी उस बैच का नाम है मास्टर बैच। सर बेसिकली क्या था, मास्टर बैच के पीछे भी एक कहानी है, व्हाई दिस इज मास्टर बैच। बिल्कुल। सो बेसिकली गाइज बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि घर में बहुत सारे ताले होते थे और सर उन तालों की एक चाबी होती थी जिसे हम कहते थे मास्टर मास्टर की, की। है ना। वो उस मास्टर की से मैम कोई भी ताला खुल हाँ, जाता था। बिल्कुल सर। एंड इसीलिए इस बैच का नाम भी मास्टर बैच रखा गया, क्योंकि इस बैच से किसी भी एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, फुल फ्लेज्ड लेवल पे की जा सकती है। बिल्कुल। इन सब के साथ आप लोगों को गाइस बता दूं, एक नंबर है, अभी फिर से लिख लीजिए, दैट इज, थोड़ा डार्क कलर से लिखते हैं ना, 8368886452। ये नंबर आपको हर जगह देखने मिल जाता है। आप इस नंबर पे कॉल करके
आपके प्यारे गौरव सर से बात कर सकते हैं, आपकी मैम से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई आपको सजेशन चाहिए, कोई आपको प्रिपरेशन गाइडेंस चाहिए, या फिर आप स्टडी प्लान बनाने में प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फील कर रहे हो, या फिर वन ऑन वन मेंटोरशिप चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट? ओके, कह रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर। बेटा इसका भी आपका जैसे एग्जाम होने वाला है ना अगस्त सितंबर में, तो इसका जो पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो बैच आएगा ना, वो आपका 1-1.5 महीने पहले आएगा, है ना? अभी तो मई चल रहा है, तो मतलब इसका बैच आएगा जुलाई एंड तक आ जाएगा आपका बैच ये वाला, ठीक है? एंड सर आप क्या कहना चाहेंगे बाकी सारे स्टूडेंट्स को कि उनको एनरोल करना चाहिए बैच में और नॉट? देखो, बैच की यही है कि आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। एग्जाम बिल्कुल जिस एग्जाम के पैटर्न पे है वो सारे नोट्स रिवाइज हैं एग्जाम की चीज़ों को लेकर, चाहे टेक्निकल क्वेश्चंस हो चाहे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि नॉन टेक्निकल का भी योगदान उतना ही है। चाहे आप एसएससी जेई दो, आरआरबी जेई दो, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशंस में दो, पीएससी, उसका नॉन टेक्निकल का भी योगदान है। अगर आप नॉन टेक्निकल को नेग्लेक्ट किए, आई गारंटीड की सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है ना? चाहे अभी एचपीसीएल देखा 50-50% वेटेज था टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का। अगर मैं एसएससी जेई सीबीटी 1 की बात करूं तो वहां पर भी 100 टेक्निकल है, 100 नॉन टेक्निकल है, जिसमें रीजनिंग है और जीएस है। ध्यान रखिएगा, जीएस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर मैम देखा जाए तो कोई भी बच्चा, अगर मैं देख रहा हूं एक बच्चा है कि टेक्निकल में 100 में से 98 क्वेश्चंस मार दिया, लेकिन जीएस जो 50 क्वेश्चन था उसमें से सिर्फ वो 8 नंबर लेके आया। सर आप समझ रहे हो? सर जो ये इंजीनियर्स है ना, ये नॉन टेक्निकल से डरते हैं हम्म, बेसिकली, बिकॉज इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो टेक्निकल है। हम्म, सो मैं मानती हूँ, बट जब आप हमारे साथ पढ़ोगे, मेरे साथ जर्नली आप नॉन टेक्निकल करने वाले हो, सो हम चीज़ों को इतनी आसानी से पढ़ने वाले हैं, इतने इंटरेस्ट से पढ़ने वाले हैं। जस्ट लाइक अभी मैंने बायोलॉजी ही स्टार्ट करवाई थी। बिल्कुल। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? अपने ह्यूमन एनाटॉमी ही पढ़ रहे हैं। सो उसको हम इतनी इजी तरीके से सीखेंगे, बिकॉज ब्लड है, हमारी बॉडी का ही तो है, तो हंसते खेलते हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। एंड जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री हम देखते हैं हमारी लाइफ में हर जगह केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती हैं। सो जो चीज़ें हैं हम वो रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें स्ट्रेस नहीं रहेगा, ठीक है? और हम खुशी खुशी और मैम नॉन देखा जाए ना टेक्निकल भी कि क्लियर अगर कर लेंगे। पॉलिटी की भी बात करें तो पॉलिटी को भी रिलेट कर सकते हो, जियोग्राफी को तो आप रिलेट ही कर सकते हो, सर मैं हिस्ट्री हो बोलती गया हूँ, रिलेट कर जो सकते हो। नॉन टेक्निकल है ना वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इफ आप वो पढ़ने लग जाओगे, आप टेक्निकल को बोलोगे अरे टेक्निकल थोड़ा टफ है, बट नॉन टेक्निकल बहुत ही इजी है, ठीक है? बिल्कुल। मैम एक्चुअली बस प्रॉब्लम ये थी कि कोई अच्छी मैम नहीं मिली थी बच्चों को नॉन टेक्निकल पढ़ाने के लिए, इसलिए उन्हें मज़ा भी नहीं आता था। लेकिन अब सर मैं तो बोलती हूँ कि जी, पढ़ना है, ठीक है? या तो आप मुंह बना के पढ़ लीजिए या हंसते खेलते पढ़ लीजिए, बेटर है। हम हंसते बिल्कुल खेलते आप पढ़ो। चीजों को हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, हाँ, ठीक है? इंटरेस्टिंग वे में बिल्कुल। पढ़ाती है मैम। हर एक चीज आप देखोगे, चाहे इनका एनिमेटेड वीडियो हो, चाहे इनका पीपीटी देखोगे, हर चीज आपको समझ में आएगा। और हर एक चीज आप समझने के बाद वो सबसे खास बात ये होती है, वो चीजें एग्जामिनेशंस में आता है। सर मैं अपने क्योंकि स्टूडेंट्स को बोलती हूँ हमें चीजें रटनी तो नहीं है, ठीक है? बिल्कुल चीजों को समझते हैं, पीछे का कंसेप्ट समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, जिससे हमें चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहें। और लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे तो एग्जाम में भी याद रहेंगे। और आज रट लिया कल भूल जाओगे। सो चलो, बहुत ज्यादा अब मैंने बोल दिया कि रट्टू तोते ही हो, ठीक है? एक हफ्ता रट लिया, एक महीना रट लिया, बट जब तक एग्जाम आएगा तब तक चीजों को भूल जाओगे। सो हम मस्त तरीके से बिल्कुल। मैम बिल्कुल हम बचपन में यही बोलते थे। इवन हम्म। मैं अपने प्रिपरेशन टाइम पे भी यही बोलता था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी बेवफा, रात को याद किया सुबह सफा, नहीं नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जो पॉलिटी और हिस्ट्री है सर, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ज्योग्राफी की जब हम कंसेप्ट देखते हैं वो तो इतनी ब्यूटीफुल है। रिवर्स को हम देखते हैं, ठीक है? रिवर्स के पास जाते हैं तो हम इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अपनी नॉर्मल लाइफ को भूल जाते हैं, कि मन ही नहीं करता कि पहाड़ों से तो वापस जी, जाना ही नहीं है। बट वो कंसेप्ट की बात आती है फिर वो बोरिंग लगने लग जाती है। तो ये तो बात नहीं है ना। सो जो कंसेप्ट है वो इतने ही इंटरेस्टिंग है जितने हम नेचर को जब खुद से वहां पर जाते हैं, एनालाइज करते हैं, तो चीजों को हम वैसे ही समझने वाले, उतने ही ब्यूटीफुल सो कंसेप्ट फाइनली हम अभी देखेंगे। मैं आई कैन चेक ऑन फोन दैट स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज इसी लेवल का एक्साइटमेंट बना करके रखना है, दैट्स रियली गुड। और जिस तरीके से आप लोग इनरोल कर रहे हो, बस एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मार्केट में बैचेस बहुत आते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कराने में लगे हुए हैं, जो आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम जी जान लगा देते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, हम बिल्कुल अंत तक लगे रहते हैं सर आपके हमें सिलेक्शन के अपने लिए। हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल हमें 45 चाहिए, 45% स्टूडेंट हमारे क्वालिफाई कर चुके हैं। हमें अपना सिलेक्शन रेट 100% चाहिए,
सो तो इसके यही लिए हमारी स्ट्रेटेजी है बिल्कुल और उसके लिए ही जो हमारी बैकएंड टीम है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है और साथ में हम तो लगे हुए हैं। एंड स्टूडेंट से ये है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और अपनी क्लासेस रोज लीजिए, डीपीपीज की प्रैक्टिस कीजिए एंड सिलेक्शन तो होकर ही रहेगा। तो और मैम इसके अगर साथ देखा जाए तो जी सर टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी अपने एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब बोला जाए एक लेवल बढ़ के आपको इस बैचेस के अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है ना? एब्सोल्युटली तो कहीं पर भी पार्सलिटी नहीं है कि टेक्निकल ही सर टेक्निकल की बात कर रही है, हमने नॉन टेक्निकल को भी उसी तरीके से ट्रीट किया। क्योंकि अगर देखा जाए तो वेटेज भी, अगर सीबीटी 1 की बात करें, आरआरबी में तो वेटेज देखा ऐसा देखा जाए कि पूरा नॉन टेक्निकल ही होता है। अगर आपने आरआरबी जेई का सीबीटी 1 नहीं निकाला तो टेक्निकल आपका कोई काम का नहीं है। तो बिल्कुल आपको नॉन टेक्निकल तो कभी भी कीमत पे नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हो। इसी वजह से नॉन टेक्निकल को बहुत ही एक्सट्रीम एक लेवल अप यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल एंड गाइज सच बता रहा हूँ, अभी तीनों फैकल्टी सामने खड़े हैं। सो व्हेन वी वर स्टार्टिंग द सेशन वी हैव थॉट कि भाई 15 मिनट में तो सर हम कंक्लूड कर ही देंगे, बिल्कुल स्टूडेंट्स सुनना नहीं चाहेंगे इससे ज़्यादा। एंड अभी देखा जाए तो मोर देन 50 मिनट्स हो चुके हैं एंड हमारी इतनी सारी चीज़ें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हम इतना कुछ डिलीवर करने में लगे हुए हैं, मतलब एक्सप्लेन करते करते ही हमारा इतना टाइम चला गया। तो तुम ये सोचो कि हमने कितनी सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए प्रिपेयर करी हुई हैं, और अगर तुम लोग जिस तरीके से हम तुम्हें सिखा रहे हैं, जिस तरीके से हम तुम्हें तैयार करा रहे हैं, अगर तुमने एग्जैक्ट वैसी तैयारी कर ली, तुम्हारा सिलेक्शन हो करके रहेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। रात के 1 बजे हो या फिर सुबह 5 बजे हो, 6 बजे हो, तुम्हें तुम्हारी फैकल्टीज तुम्हारे पास मिलेंगी। ठीक है? एंड बस अब लग जाओ, और बैक टू बैक अब सारी चीज़ें आप लोगों के पास आने वाली हैं। साथ में 2-3 और बड़ी चीज़ें हैं जो एग्जाम ऑन के साथ होने वाली हैं और एग्जाम ऑन कर रहा है। इसके लिए भी चैनल पे जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है गाइस, पिक्चर अभी बहुत ज़्यादा है और बहुत बाकी है। ठीक है? तो इसी के साथ गाइस आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी से जाइए, जाकर के एनरोल करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है? मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते बिल्कुल। हैं नेक्स्ट सेशन में, पढ़ते हैं। ठीक है? सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिए, बिकॉज जो नॉन टेक्निकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।